2014 के बाद देश के अंदर नफरत परोसी गई, देश को जिस तरीके से आग में झोंकने की कोशिश की गई, लगातार हम देखते आए हैं कि कभी CNRC के नाम पर, कभी दिल्ली दंगों के नाम पर, कभी मोरबी होता है, कभी उड़ीसा होता है, कभी कहीं कोई हादसा होता है, कभी कोई कहीं कोई। आपसे देश नहीं संभल रहा है। कोरोना के वक्त में हमने देखा कि कंधे कम पड़ गए, कफन कम पड़ गए। आप पीयूष गोयल जो कपड़ा मंत्री हैं, उनके पास कपड़ा नहीं था लोगों को देने के लिए। आज भी उड़ीसा के अंदर जो हादसे हुए, आपके पास कपड़ा नहीं था, हजारों हजार मिले, लाखों लाख मिले चल रही हैं, लेकिन कपड़ा नहीं दे पाए। और किस तरीके से आपने देखा उड़ीसा के अंदर किस तरीके से लाशों को किस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह किस तरीके से फेंका जा रहा था, किस तरीके से लादा जा रहा था, लेकिन किसी के ऊपर कफन नहीं था। देखिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि इस देश का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि राइट टू डिग्निटी, आर्टिकल 21 के अंदर हर किसी मरने वाले को भी अधिकार है कि उसको इज्जत के साथ, उसको जो है उसका आखिरी सफर जो है वो इज्जत के साथ उसको विदा किया जाए। लेकिन इस मोदी सरकार में हमने देखा कि किस तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह जो आम जिंदगी जो है वो तो है ही है, लेकिन मरने के बाद भी किस तरीके की जिंदगी, किस तरीके की मौत नसीब होती है। मोरबी हमने देखा जिसका ये कहा गया, और आज भी उड़ीसा के अंदर जो हुआ है, ये कहा गया, मोरबी के वक्त कहा गया कि पुल में चढ़ने वाले लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, और जो पुल की मरम्मत करने वाला जिसकी लापरवाही हुई वो जिम्मेदार नहीं था, बल्कि पुल पर चढ़ने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। उसी तरीके उड़ीसा में ये बताया गया कि जो ट्रेन मास्टर है, जो जिसका नाम आरिफ बताया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि वो जिम्मेदार है। वहां पर एक मस्जिद दिखाई जा रही है, उसको कहा जा रहा है वो जिम्मेदार है। शुक्रवार के दिन यानी कि जुमा के दिन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो इस देश, देखिए, इस देश ने ये तरक्की की है कि 2014 के बाद इस तरीके से एक नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी जी जब 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की भारत जोड़ो के साथ, इस नारे के साथ 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए किस संकल्प के साथ, एक ही संकल्प था, भारत जोड़ो। जो आज नफरती जो चिंटू है, नफरती लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की है, आपसी भाईचारा, अमन शांति खत्म करने की कोशिश की, उसको जोड़ने की कहते हैं कि आखिर देश टूटा ही कहां हुआ है। ये देश वही टूटा हुआ है जब बेटियां न्याय मांगती है, उसको न्याय नहीं मिलता, रात के अंधेरे में बेटियों को जला दिया जाता है, कठुआ, उन्नाव, हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं और परिवार को न्याय नहीं मिलता। किसान सड़कों पर बैठे रहते हैं महीनों महीने, जिस तरीके से CNRC के डर दिखा करके जिस तरीके से 101 दिन तक शाहीन बाग में लोग बैठे रहते हैं। तो देखिए, देश यहाँ टूटा हुआ है, इसको जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, आखिरी सवाल में हम लेंगे, आखिर मुगलों से इतनी नफरत क्यों है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये उन्हीं का नफरत है जिनका कोई इतिहास नहीं है। ये इनका इतिहास सावरकर, गोडसे जो माफी वीर थे, जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, माफिया मांगते थे, ये इतिहास उनका है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, देश की धरोहर से इनको तकलीफ होगी, क्योंकि एजेंडा तब तक सक्सीड नहीं हो सकता जब तक देश के इतिहास से छेड़छाड़ ना हो, जब तक विशेष समुदाय को ना कोसा जाए। अगर कांग्रेस कुछ करती है तो इनके पेट में दर्द होता है कि क्यों आखिर आमजन के लिए जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करने वाले लोग कुछ नहीं कर पाए, कोई विकास नहीं कर पाए। विकास हुआ तो सिर्फ 10% जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उनका विकास होता है, लेकिन बाकी जो 140 करोड़ देश की आबादी है उसका कोई विकास नहीं होता है। आज भी राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर बिक रहा है, किसी और राज्य में बताइए कि अगर कहीं पर कोई 2024 के लिए मोदी के अलावा ऑप्शन भी तो नहीं है कोई। देखिए, जिस तरीके से 2014 के बाद कौन सड़कों पर आंदोलित था? राहुल गांधी जी आंदोलित थे। जिस तरीके से हर मुद्दे को लेकर के कौन मुखर होकर के बोल रहा था, जब सारी विपक्षी पार्टियां चुप होकर के बैठी थी, तब कौन सड़क पर आम जन की लड़ाई लड़ रहा था? राहुल गांधी जी लड़ रहे थे। देखिए, मैं कांग्रेस नेता होने के तौर पर इस बात को कहूंगी, बहुत छोटी सी कांग्रेस की सिपाही हूँ। देखिए, आज देश बड़ी उम्मीद से राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है कि शायद राहुल गांधी जी जैसा नेता अगर इस देश का प्रधानमंत्री होगा, आज आम जन, बच्चा महिलाएं जिस तरीके से उनकी तरफ प्यार और स्नेह से देख रही हैं, आज बड़ी उम्मीद से देख रही हैं कि अगर राहुल गांधी जी जैसा प्रधानमंत्री होगा तो फिर इस देश के विकास की जो डोर है, जो टूट गई है, वो शायद आगे बढ़ेगी। लेकिन वो कोर्ट से नहीं निकाल पा रहे आप, प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जाहिर सी बात है, जब संसद के अंदर राहुल गांधी जी बोलते हैं, उनके माइक को म्यूट किया जाता है। जब संसद के अंदर राहुल गांधी जी बोलते हैं तो किस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अडानी के मुद्दे पर जब पूछा जाता है कि 2000 करोड़ किसके हैं,
अडानी पर जब बात आती है तो उसके बचाव में राहुल गांधी जी किस तरीके से सदस्यता रद्द करते हैं। तो देखिए आज किन के लिए मोदी जी किसके लिए लड़ रहे हैं वो देश की जनता जानती है, और राहुल गांधी जी किसके लिए लड़ रहे हैं वो भी देश की जनता जानती है पूरी तरीके से। जो राहुल गांधी जिस तरीके से आमजन के साथ खड़े, राजस्थान के अंदर 500 रुपए सिलेंडर बिक रहा है, किसी और राज्य में बताइए 500 रुपए अगर सिलेंडर मिलता हो तो मुझे बताइए, लेकिन किसको दर्द होता है पेट में दर्द होता है। कर्नाटक में जैसे ही हम सरकार बनाते हैं, सारी गारंटीज पे हम मुहर लगाते हैं, तो किसको दर्द होता है? सारी ट्रोल आर्मी ट्रोल करने बैठ जाती है। राहुल गांधी जी को जब विदेशों में लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है तो फिर किसके पेट में दर्द होता है? उनके भाषण को सुना जाता है एक कमरे में बैठकर। तमाम जो पूरी सेना है जो भाजपा की, ये सारी राहुल गांधी जी के एक एक भाषण को सुनती है और फिर उसमें से कमियां निकालती है कि आखिर क्या ऐसी कमी निकाली जाए कि जो उनको डिमीन किया जाए, उनको उनके भाषण को लेकर के उनको किस तरीके से उनकी कमियां निकाली जाए, ताकि फिर देश की जो वो मीडिया है जिससे सत्ता से सवाल करना चाहिए कि एक आदमी जो देश के लिए लड़ रहा है, देश की जनता के लिए लड़ रहा है, बल्कि उससे सवाल किया जाता है कि देश की विदेशी धरती पर जाकर के अपमान हो गया जी, अपमान हो गया। देखिए अपमान तो इस धरती पर भी हो रहा है, अपमान तो इस धरती पर भी हो रहा है। देखिए हर वो मुद्दे जो राहुल गांधी जी बाहर जाकर के कर रहे हैं वो क्या इस धरती पर नहीं हो रहे? क्या अल्पसंख्यक के साथ ज्यादती नहीं हो रही है? क्या दलितों के साथ ज्यादती नहीं हो रही है? क्या इसके अंदर कोई झूठ है कि जो राहुल गांधी जी ने कुछ अलग बात कर दी है विदेशी धरती पर जाकर के? तो देखिए ये सब प्रोपेगेंडा है कि अगर राहुल गांधी जी कहते देखो जी क्या हो गया, देखो जी किस तरीके से अपमान हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से मोदी जी ने जिस तरीके से जो विश्व भर में डंका बजने की बात करते हैं, देखिए किस तरीके का डंका बज रहा है विदेशी धरती पर। तमाम जो न्यूज़पेपर हैं, तमाम जो बाहर के जो ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, जो आर्टिकल छप रहे हैं, एक बार उसको पढ़ के देखिए, उसको देखिए। सिर्फ देश का जो मीडिया जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जो लग रहा है कि सब चंगा सी, और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के सामने कोई नहीं टकरा सकता, इस तरीके की जो हेडिंग चलाई जाती है, इससे कहा जाता है कि विपक्ष तो बिल्कुल खत्म हो गया है, धराशाही कर चुके हैं मोदी जी। तो देखिए आने वाले 2024 में आप देखेंगे कि सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, और एकजुट होकर के देखिए अब फैसला करना है, तय होगा, और तय होकर के फिर वो चेहरा सामने आएगा। 2024 में मुद्दा क्या होगा? क्योंकि अभी देखा जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री पूरे देश में लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करें। महाराष्ट्र में सुरेश चौहान के हैं, वो सड़कों पर उतर के हिंदू राष्ट्र की मांग करें, और राजस्थान में भी हिंदू राष्ट्र के। क्या 2024 में हिंदू राष्ट्र मुद्दा होगा, राम मंदिर मुद्दा होगा, हिंदू मुस्लिम मुद्दा होगा, या कुछ नया आएगा? देखिए तो वो बताएंगे कि उनके लिए क्या मुद्दा होगा। हमारा मुद्दा तो वही है जो शुरू से था, महंगाई, बेरोजगारी, जिसकी हम शुरू से बात करते रहे। और देखिए जो तमाम जो विपक्ष जब इकट्ठा होगा, जब उसमें वो देश के जो असल मुद्दे हैं, क्योंकि असल मुद्दों पर चर्चा तो बीते 9 सालों से नहीं हुई। तो देखिए जब भी संसद के अंदर अगर जब आमजन के मुद्दों पर बात हुई है तो देश ने देखा है किस तरीके से सांसदों को निलंबन हुआ है। वोट भी करती है ना, तो फिर देखिए ऐसा है, देश को जिस तरीके का वो दिया जा रहा है कि किस तरीके से बेशक वोट भाजपा को मिल रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 2014 के बाद से लगातार मोदी सरकार ने किस तरीके की राजनीति की है। 80% को लगातार ये बताया गया कि देखिए तुम्हें किससे खतरा है, तुम्हें अब्दुल से खतरा है, तुम्हें एक विशेष समुदाय से खतरा है। जब भी चुनाव आते हैं तो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से। देखिए जब आप केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल, और देखिए अब ये एक फिल्म आ रही है 72 हुरैन, कि उसको किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। लगातार एक समुदाय को एक डर दिखाया जा रहा है। विकास की बात नहीं हो रही है, किसी मुद्दों की बात नहीं हो रही है कि आप जनता को क्या देंगे, आप आवाम को क्या देंगे बीते 5 सालों में, या क्या उनका कैसे विकास करेंगे, इस पर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा किस पर हो रही है, जरा गौर कीजिएगा। 9 साल बेमिसाल क्या बेमिसाल है, मुझे आप बताइए ना, कैसा बेमिसाल है ये कि आप सिर्फ और सिर्फ कैसा काम, कैसा भी कौन सा विकास। देखिए वोट छोड़ दीजिए, देखिए ये जनता को तय करना है कि 2024 में अगर वो इसी तरीके से भाजपा को वोट करना चाहती है। अगर आप कहते हैं कि वोट अभी तक भाजपा को दिया, तो देखिए मैं कहना चाहती हूँ कर्नाटक भी हम जीते हैं। कर्नाटक में जिस तरीके से अब लोग कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं, ये देखने वाली बात है कि लोगों ने भी परख लिया, लोगों ने देख लिया कि अब बहुत हो गया, कि अब जिस तरीके से मोदी सरकार पर जिस तरीके का विश्वास किया था, तो आज अब वो धीरे धीरे वो परतें खुलनी शुरू हो गई है कि हमने जिस तरीके से उनको वोट किया और विकास के नाम पर जब ये पहली बार सत्ता के अंदर आए, दूसरी बार फिर वही अपने एजेंडे और वही प्रोपेगेंडे से वोट हासिल किया कि अब्दुल से परेशानी। लेकिन लोग अब जमीन पर समझ चुके हैं इस बात को।